नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। क्योंकि मुझे पता है कि आप फ्रेजेस में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके के फ्रेजेस किस ओकेजन पे आपको यूज़ करना है, तो मैं यही बात आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आ गई हूं। और अगर मैं आपकी हेल्प कर रही हूं तो भाई आपको भी मेरी हेल्प करना बनती है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। और इसी तरह के और वीडियोज़ को मैं हमेशा पोस्ट करती रहूँगी आपके लिए। तो ध्यान रखिएगा कि भाई अगर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ तो आपको भी थोड़ी सी मेरी हेल्प करना बनता है बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल called personality doctor. So today we'll be talking about some speaking phrases. क्या है speaking phrases, किस तरीके से speaking phrases काम करते हैं, तो मैं आज आपको ये सारी डिटेल्स दूंगी। सबसे पहला आ जाता है saying I think। अगर आपको किसी को ये कहना है मैं सोच रहा हूँ, तो आप क्या किन किन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले if you ask me, अगर आप मुझसे पूछेंगे it's my belief that, ये मेरा मानना है कि। उसके बाद I honestly believe that, मैं ये विश्वास रखता हूँ कि। टू माई वे ऑफ थिंकिंग, ये हो सकता है ये मेरी सोच है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये बात है। नेक्स्ट हो जाता है एज फार एज आई कैन टेल, एज फार एज आई कैन, जितना मैं आपको बता सकता हूँ उस हिसाब से। एज फार एज आई एम कंसर्न, जितनी मेरी जानकारी है उस हिसाब से। नेक्स्ट इज द वे आई सी दैट, जिन चीज़ों को मैं देखता हूँ उस हिसाब से। सो मैंने आपको बताया है कि अगर आप किस तरीके से थिंक के बारे में बोलते हैं, अगर किसी को बताते हैं कि मैं ये सोचता हूँ, तो आप इन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है सेइंग यू आर वेलकम। भाई अगर आपको किसी को कहना है यू आर वेलकम, सामने वाले ने आपको कोई काम करके दिया है और आप बदले में उसे यू आर वेलकम कहना चाहते हैं, तो आप क्या फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है सर्टनली, उसके बाद आप बोल सकते हैं कूल, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है। नेक्स्ट हो जाता है इट्स ऑल ग्रेवी। नेक्स्ट हो जाता है माई प्लेजर, किसी ने आपको बोला थैंक यू तो आप कहिए माई प्लेजर। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है नॉट एट ऑल, किसी ने मदद करी, आपने किसी को पानी दिया, उसने आपको कहा थैंक यू तो आपने कहा नॉट एट ऑल। उसके बाद हो जाएगा ग्लैड टू बी एनी असिस्टेंस, मैं आपकी मदद कर पाया इसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। सो ग्लैड टू हैव योर असिस्टेंस, ग्लैड टू बी योर असिस्टेंस। नेक्स्ट इज डोंट मेंशन इट, किसी ने आपको थैंक यू बोला और आप कहेंगे डोंट मेंशन इट, इट्स रियली नाइस, इट्स रियली कूल। उसके बाद हो जाता है यू गॉट इट, किसी ने आपको थैंक यू बोला, आप बोल सकते हैं यू गॉट इट, किसी ने आपको थैंक यू बोला है इस चीज़ पे। इसके बाद हो जाते हैं अपन व्हेन सेइंग वेल डन, अगर किसी को आपको कहना है वेल डन, गुड गोइंग, तो आप क्या किन फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं, तो ये फ्रेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहला है वे टू गो, आगे बहुत जाना है। उसके बाद है मार्वेलस, अमेजिंग, इस तरीके से। नेक्स्ट इज गुड फॉर यू। नेक्स्ट हो जाता है वेल लुक एट यू गो, देखिए कि आप कितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लुक एट यू गो। नेक्स्ट हो जाता है ट्रिमेंडस मतलब जब हम अपनी एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो हमारे अंदर इमेंस एनर्जी है, सो दैट इज कॉल्ड ट्रिमेंडस एनर्जी। नेक्स्ट इज आई एम इम्प्रेस्ड। इसके बाद इज यू डिड इट दैट टाइम। नेक्स्ट इज यू आर रियली इम्प्रूविंग, आप सामने वाले को इस तरीके से भी बोल सकते हैं दैट यू आर रियली इम्प्रूविंग एट दिस, इस तरीके से आप बोल सकते हैं सेइंग वेल डन। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज सेइंग थैंक यू, अगर आप किसी को थैंक यू कहना चाहते हैं तो किस तरीके से कहेंगे। सबसे पहला दैट्स सो काइंड ऑफ यू। नेक्स्ट इज मेनी थैंक्स, ये अगेन थोड़ा सा इनफॉर्मल है, तो ध्यान रखेंगे कि अपन इंटरव्यू में जाएंगे तो अपन ये नहीं कहेंगे, अपन ये कह सकते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू, पर अपन ये नहीं कहेंगे वेल थैंक्स या मेनी थैंक्स। नेक्स्ट हो जाएगा आई कांट थैंक यू इनफ, कोई इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप सामने वाले को क्योंकि बहुत खुश हैं तो आप कहेंगे वेल आई कांट थैंक यू इनफ कि आपने मुझे ये नौकरी दी है। नेक्स्ट इज ऑल माई लव एंड थैंक्स टू यू, ऑल माई लव, मेरे पूरे प्यार के साथ आपको थैंक यू। नेक्स्ट इज वर्ड्स कांट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, मेरे शब्द बयान नहीं कर सकते कि मैं आपके लिए आपसे कितनी शुक्रगुजार हूँ। सो दैट इज व्हेन यू से वर्ड्स कांट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम। नेक्स्ट इज थैंक्स अ टन फॉर हेल्पिंग आउट, ये अपन बड़ी को बोल सकते हैं, अपने दोस्त को बोल सकते हैं थैंक्स गाइस फॉर हेल्पिंग मी आउट। नेक्स्ट इज चीयर्स, सो अगर आप ये चीयर्स बोलते हैं तो इसका मतलब अगेन ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, ये आप अपने दोस्तों के लिए बोलते हैं। सो ध्यान रखिएगा कौन सी चीज़ जो इंटरव्यू में बोलना है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं। नेक्स्ट हो जाते हैं सेइंग बिकॉज, अगर आपको बिकॉज कहना है तो आप क्या कह सकते हैं उसकी जगह पे कंसिडरिंग माई बैड हेल्थ। नेक्स्ट इज ड्यू टू फीवर, मैं नहीं आ पाई। फॉर द रीज़न दैट, क्योंकि मुझसे कोई गलती हुई है, फॉर द रीज़न दैट मैं नहीं आ पाया इसके लिए। उसके बाद इज फॉर द सेक ऑफ लाइन, कम से कम अब तो सच बोल दो। नेक्स्ट इज इन बिहाफ ऑफ, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं बिकॉज की जगह पे। उसके बाद हो जाता है इन दैट, अगर आप बिकॉज का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कहते हैं इन दैट। उसके बाद हो जाता है इन द इंटरेस्ट ऑफ,
आप यहाँ पर बोल सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ, भाई क्योंकि यहाँ बिकॉज का प्रयोग करना है तो बिकॉज के प्रयोग को अपन चेंज करेंगे और कहेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ, इन द इंटरेस्ट ऑफ माई चाइल्ड आई थिंक हिज फ्यूचर विल बी बेटर विद यू। ऑलराइट, नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, सेइंग हेलो। अगर आपको हेलो कहना है फोन पे तो आप कैसे कह सकते हैं? आप कह सकते हैं हे, आप कह सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग टुडे, दे बोथ आर द सेम। नेक्स्ट इज bonjour, bonjour is in French, always remember. नेक्स्ट इज howdy, howdy again informal, how do you do को हम बोलेंगे howdy. नेक्स्ट इज how are you, आप सामने वाले से पूछेंगे हाउ आर यू, दैट इज सेम एज व्हेन यू कॉल इट हेलो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉन्ग टाइम नो सी, सो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैवंट सीन यू, सो आई से लॉन्ग टाइम नो सी। नेक्स्ट इज गुड टू सी यू, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, आई एम गुड टू सी यू। नेक्स्ट इज ग्रीटिंग्स, आप यहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, किसी भी तरह की ग्रीटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जाता है हमारा सेइंग आई लव यू। सो आई लव यू को हम कैसे बेटर कह सकते हैं? भाई जिन लड़कों को इसकी खास जरूरत है ध्यान से सुनिएगा यहाँ से मेरी वीडियो को, तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आप कह सकते हैं सेइंग आई लव यू। सो यू कैन से आई एम बेटर बिकॉज ऑफ यू, भाई आपसे मुझे प्यार है, ऑब्वियसली आपसे मुझे बहुत प्यार है, जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे मुझे बहुत प्यार है। सो यूड से आई एम बेटर बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप हैं इसलिए मैं बेटर हूँ। नेक्स्ट इज आई अडोर यू, अगर हम लव यू नहीं बोलना चाहते तो हम उसकी जगह कह सकते हैं आई अडोर यू। नेक्स्ट हो जाता है हमारा यू आर वॉट ऑल आई वॉन्ट, तुम ही हो जो मुझे चाहिए, सो तुम ही मेरी ज़रूरत हो, तुम ही मेरे जाने मन हो, सो दैट इज यू आर ऑल आई वॉन्ट। नेक्स्ट जाता है मेरा आई एम इनफैचुएटेड विद यू, इनफैचुएशन और प्यार में फ़र्क होता है। सो अगर ये आपको डिफरेंस जानना है तो डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इनफैचुएशन और लव के बीच में आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ। नेक्स्ट जाता है यू सेट माई हार्ट ऑन फायर, आप तो ऐसा सच में नहीं है कि तुम मेरे दिल पे आते और मेरे दिल को आग लग जाती है, आपको ये कहना है कि भाई यू सेट माई हार्ट ऑन फायर, आप मुझे इतना प्यार करते हैं इसलिए माई हार्ट इज ऑलवेज ऑन फायर। नेक्स्ट हो जाता है मेरा दैट इज यू आर द रीजन फॉर लिविंग, तुम इतने प्यारे हो, तुम मुझे इतना प्यार करते हो इसीलिए मुझे जीना पसंद है। नेक्स्ट हो जाता है मेरा यू आर प्रेशियस, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ बहुत अनमोल है उसको हम कहते हैं यू आर प्रेशियस। नेक्स्ट हो जाता है मेरा यू कंप्लीट मी, कि आपके होने से मैं अपने आप को पूरा फील करती हूँ, आपके प्यार से मैं अपने आप को पूरा फील करती हूँ, तो अपन ने यहाँ पर सामने वाले को कहा है आई लव यू। एंड इफ यू लव मी टू, डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन दैट यू लव मी टू, एंड हाउ विल यू से दैट यू लव मी। नेक्स्ट हो जाता है सेइंग नो, भाई कैसे आपको ना कहना है, और ये हमारी लास्ट स्लाइड है। सो दैट इज नो थैंक्स आई हैव अनदर। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको पानी ऑफर करा और शायद वो आधा ग्लास पी रहा होगा, तो आप वो पानी नहीं पीना चाहेंगे तो आप कहेंगे नो थैंक्स आई हैव अनदर। नेक्स्ट हो जाता है आई लव दैट बट आई कांट, आपके फ्रेंड्स ने आपको इन्वाइट करा है तो आप कहेंगे आई लव टू कम बट आई कैन नॉट, या आई कांट। नेक्स्ट हो जाता है आई विश आई कुड मेक इट वर्क, आई विश, आई रियली विश कि हमारे बीच में प्यार इसी तरीके से बरकरार रहे, सो मैं कहूँगी आई विश आई कुड मेक इट वर्क। नेक्स्ट इज मे बी अनदर टाइम, मे बी किसी और समय में, मे बी किसी और वक्त में, सो मे बी अनदर टाइम। नेक्स्ट जाता है मेरा आई एम सॉरी आई एम बिजी, अगर आप किसी को मना करना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए तो आप कहेंगे आई एम रियली सॉरी आई एम बिजी राइट नाउ। नेक्स्ट इज आई एम ऑलरेडी बुक्ड, अगर आपको किसी ने डिनर पे इनवाइट करा है और आप किसी को मना करना चाहते हैं पर ये थोड़ा सा रूड हो जाएगा, तो संभाल के अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे आई एम सॉरी आई एम ऑलरेडी बुक्ड। नेक्स्ट जाता है मेरा दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, तो आपने सामने वाले को कहा है कि आई एम सॉरी दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, आई हैव टू कम सम अनदर टाइम टू विजिट यू और टू मीट यू। सो भाई ये हो जाते हैं हमारे सारे फ्रेजेस जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। अगर आपको पसंद आए हैं और प्यार करते हैं आप मुझसे तो बिल्कुल रखिए इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताइए, सो दैट आई कैन कम टू यू विद अ फ्यू मोर फ्रेजेस दैट विल हेल्प यू इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच गाइज, मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं हूँ आपकी पर्सनैलिटी डॉक्टर।